क्लास 10 चैप्टर 8 ना कहाँ पर पहुँचे थे? बैंकिंग और कराधान क्या था? पांचवा और छठवा बताऊंगा बोला था। 7 क्वेश्चन है ना टोटल? 5 और 6 बताऊंगा बोला था। 7वां खुद से बनाओगे एक क्वेश्चन। 5 और 6 बस बता रहा हूँ ना, 2 क्वेश्चन आज। चलो कौन सा छठवा? 5वां नंबर ना। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। देखो, वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है और 8,000 रुपये भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। यदि वह 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देता तथा 2 लाख रुपये से अधिक आयकर होने पर, मतलब 2 लाख से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देता है एवं आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100%। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये, मतलब 1 लाख रुपए तक पूरा तरह से 100% छूट है, कोई कर नहीं देना पड़ेगा 1 लाख तक। तो राजेश द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर आयकर का 3% है। हर बार शिक्षा उपकर 3% ही दे रहे हैं, समझो ध्यान से। देखो वित्तीय वर्ष में क्या है, उसकी वार्षिक आय 5,25,000। सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हैं। 1 महीने में 8,000 रुपये, तो 12 महीने में 96,000 होगा। 1 महीने में 8,000 तो 12 महीने में 12 × 96,000 और 8,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम कर रहे हैं। ठीक, तो 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है। बनाए देखो, राजेश की कुल वार्षिक आय कौन सा नंबर है? 5वां। प्रश्नावली 2 5वां हल दिया है। राजेश की कुल वार्षिक आय कितना है? 5,25,000 रुपये। 5,25,000 है। और क्या बोला है देखो, सामान्य भविष्य निधि खाते में 8,000 रुपये क्या करता है? जमा करता है। मतलब वो खर्च कर रहे हैं ना, खर्च कर रहा है या जमा कर रहा है, एक ही बात है। जमा करेगा मतलब वो खर्च ही हो रहा है, एक प्रकार से जमा होगा ज़रूर, बट खर्च ही तो हो रहा है ना उसके अपने पैसे से। अभी भले वो बाद में जमा हो जाएगा। खर्च पहला क्या खर्च कर रहा है? सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि कितना रुपये? 8,000 रुपये प्रति माह। 8,000 रुपये प्रति माह, मतलब इसको कैलकुलेट करें 12 महीने में तो 8,000 गुणित 12। अब क्या हो गया? 12 हो गया, मतलब वार्षिक, महीने से वर्ष में चेंज। तो 12 अट्ठे 96,000 इतना हुआ। और क्या कर रहा है दूसरा? वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम। जीवन बीमा प्रीमियम इस पर 8,000 रुपये क्या कर रहा है? वार्षिक। ये वार्षिक ही है और कुछ तो खर्च नहीं कर रहा है, इतना बस है। तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमें? कुल जमा राशि या तो कुल खर्च। कुल जमा राशि या कुल खर्च, वही है ना। कुल खर्च किया या तो कुल जमा किया, जमा ही कर रहे हैं। तो 96,000 और 8,000 0 0 0, 8 और 6 14, 9 और 1 10, कितना आया? 1,04,000 रुपये। इतना रुपए उसने क्या किया? खर्च किया या जमा किया। समझ आया? अब देखो छूट क्या बोला है? 1 लाख रुपए तक, यही है ना। अधिकतम सीमा क्या है? 1 लाख रुपए तक 100% छूट है, मतलब 1 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना है। तो हमारे पास टोटल कितना है? 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये है। और कितना रुपए तक छूट है? छूट 1 लाख, मतलब माइनस करते हैं ना हर बार, कितना आ जाएगा? 4,25,000। यही हमारा क्या है? कर योग्य राशि, मतलब इसी पर हमें क्या करना है? कर देना है। देखो 5,25,000 रुपये क्या है? उसकी वार्षिक आय, लेकिन 1 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना है, मतलब हमें कितना रुपए में देना पड़ेगा? 4,25,000 में। समझ आया? 5,25,000 रुपये तो पहले से है वार्षिक आय, लेकिन 1 लाख रुपए में कोई कर नहीं देगा, तो बचा कितना? 4,25,000। समझ आया?
अब देखो 4 लाख, ये कहाँ चला गया, हाँ 4,25,000 है, 2 लाख रुपए से क्या हुआ है अधिक। यदि 2 लाख रुपए है तो 2 लाख तक हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2 लाख रुपए से अधिक हुआ तो 10% कर देना है। हर बार तो वही बन रहा है। देखो 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, लेकिन 2 लाख से ऊपर हो गया मतलब 10% कर। तो 4,25,000 रुपये हमारे पास पहले से है और 2 लाख तक तो कोई कर नहीं देना है। तो 2 लाख को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस अलग करना पड़ेगा। कर योग्य राशि फिर से बनेगा, कर योग्य राशि 4,25,000 माइनस 2 लाख, कितना बच जाएगा, 2,25,000 रुपये। इस पर हमें कर देना है, क्योंकि 4,25,000 रुपये था कर देने के लिए, लेकिन 4,25,000 में हमें क्या बोल रहा है, 2 लाख रुपए तक हमें कोई भी कर नहीं देना है। तो बचा कितना, 2,25,000 रुपये। अब 2,25,000 रुपये पर हमें क्या करना है, पूरा कर देना है। 2,25,000 का कितना परसेंट देना है, 10%। चूँकि 2 लाख से अधिक पर कर कितना है, 10%। तो इसीलिए 2,25,000 का क्या निकालना पड़ेगा, 10%। तो निकालें 2,25,000 गुणे 10 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये भी कटा, कितना बचा, 22,500 रुपये, 22,500। अब क्या बोला है, देखो शिक्षा उपकर भी देना है। शिक्षा उपकर कितना है, यहाँ बना दूँ, शिक्षा, एक मिनट नीचे से बनाते हैं। शिक्षा उपकर कितना है, 3%। तो 22,500 का 3% निकालें, 22,500 गुणी 3 बटे में 100, ये कटा, और 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, अरे 3 दूनी 6, 675 रुपये। ये क्या निकला, शिक्षा उपकर। और ये क्या निकला, हमारा जो मूल कर है देना है वो वाला कर। तो कुल कर कितना रुपए बना, कुल देय कर, देखो पहले कितना रुपए कर दिया है, 22,500। जो निकला था 2,25,000 उसका हमें 10% कर दिया, तो कितना आया, 22,500। प्लस उसमें और कर दिए हैं शिक्षा उपकर 675 करें 5 और ये 7, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 1, 2 और 1 3 और 2 का 2, कितना आया, 23,175 रुपये। उतना रुपये ये क्या करेगा, कर देगा। क्लियर, समझ आया, कंप्लीट बनाओगे। इसका 6वां नंबर देखो, बैंकिंग और कराधान का लास्ट क्वेश्चन है, 6वां नंबर। 7वां खुद से बनाओगे, एक क्वेश्चन बस छोड़ रहा हूँ। देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोला है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 6 लाख रुपए है। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक एवं जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम करती है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह आय कर देती है तो सभी बचत पत्रों में छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। देय आयकर की गणना निम्नानुसार है। देखो 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं है, लेकिन 2,50,000 1 रुपये मतलब 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 10% कर, और 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 20% कर। समझ आया। ये क्वेश्चन जो महीना वाला है ना, 4था नंबर जैसे है, 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आय कर देता है ना, वैसे इस पर 11 माह के लिए 1,500 रुपये दे रहा है। समझ आया। देखो वित्तीय वर्ष में 6 लाख रुपये क्या है उसकी वार्षिक आय, भविष्य निधि में 48,000 रुपये जमा किया और 25,000 रुपये का क्या किया, वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम। सब क्वेश्चन में एक ही है, सेम पैटर्न में आ रहा है। 6वां दिया है, वार्षिक आय क्या है, वार्षिक आय कितना है, 6 लाख, 6 लाख रुपए। अब खर्च निकालते हैं उसका, कितना खर्च किया। सबसे पहले क्या किया, सामान्य, सब यही कर रहे हैं ना, सामान्य भविष्य निधि वाला। सामान्य भविष्य निधि कितना है,
48,000 रुपये। महीना की वार्षिक, हाँ 48,000 रुपये वार्षिक। और जीवन बीमा प्रीमियम, हाँ वही 6, कितना है 25,000। ये वार्षिक है कि ये भी क्या है वार्षिक। तो अब कुल निकाल लें, कुल खर्च या कुल जमा राशि वही होगा ना, जितना जमा कर रहे उतना ही खर्च कर रहे। 0 0 0 8 5 13, 4 और 2 6, अरे 8 5 13 4 3 7 गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 0 ये 0 ये 0, 8 5 13 का 3, हासिल 1, 4 और 3 7, कितना खर्च हुआ टोटल 73,000। अब उसके पास वार्षिक आय कितना है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए है ना, और 6 लाख रुपए में क्या किया उसने 73,000 खर्च कर दिया। 6 लाख रुपए में 73,000 खर्च किया। तो शेष राशि 6 लाख रुपए था पहले, कितना खर्च कर दिया, चलो क्या किए थे शेष राशि 6 लाख रुपए पहले था, खर्च कितना कर दिया 73,000 रुपये। घटाएं 6 लाख, इसमें क्या माइनस करना है 73,000, 0 0 0 और ये 6, 10 में 3 घटाए 7, फिर 10 में 8 घटाए 2 और 6 में 1 घटाए 5, कितना बचा 5,27,000 रुपये। इतना रुपए बचा है खर्च करने के बाद, समझ आया 5,27,000 रुपये। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर से, क्या बोला गया है 2,50,000 तक क्या करना है हमें, कोई कर नहीं देना है, मतलब 2.5 लाख तक कोई कर नहीं देना है। तो 2.5 लाख तक कर क्या है हमारा 0, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर होने पर 10% कर है। 2.5 लाख से ऊपर होने पर 10% कर। तो हमारा जो कर है वो 5,27,000 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आएगा या 5 लाख से 10 लाख के बीच में आएगा। मैं पूछ रहा हूँ 2.5, ये 2 से 5 के बीच में आएगा या 5 से 10 के बीच में आएगा, 2 से 5 में आएगा। अब इसी की जगह मैं 5.6 कर देता हूँ। अब ये 5 से 10, तो क्या क्या बता रहे हो, तो 5,27,000 किस में आएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच। लेकिन छूट क्या बोला है 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 10% है, लेकिन हमारा तो इन दोनों के बीच में है ही नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में नहीं है, तो इस पर अलग से कर निकालेंगे। चूँकि 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक, 5 लाख तक क्या है कर 10%। तो यही करते हैं क्या 5 लाख में से 2.5 लाख को घटाते हैं हर बार, 5 लाख माइनस 2.5 लाख मतलब 2,50,000, कितना बचेगा 2,50,000 ही बचेगा। इसका हमें कितना परसेंट चाहिए 10% का 10%, तो इसी का 10% निकालें। 2,50,000 गुणे 10 पूरे के बटे में 100, 1 0 कटा, कितना बचा 25,000 रुपये। ये लो 25,000 बचा। अब ध्यान दो 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक क्या है 20% कर है। 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 20% कर, चूँकि 5 से 10 लाख तक कर कितना है 20% है। अब हमारा 5,27,000 5 से 10 लाख के बीच में ही तो आएगा, क्या आएगा, और 5,27,000 है तो 5 लाख को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 लाख तक सिर्फ कितना कर देना है 25,000 रुपये। अब जो बचेगा उस पर हमें अलग से कर देना है, मतलब 5 से 10 लाख के बीच में क्या करना पड़ेगा 5,27,000 माइनस क्या करना पड़ेगा 5 लाख, करें कितना बचेगा 27,000। 5,27,000 में पूरा 5 लाख माइनस कर दो ना, 27,000 तो बचेगा।
27,000 रुपये। और क्या बोला है, शिक्षा उपकर है क्या? हाँ, शिक्षा उपकर का क्या है? 3%। 27,000 आया ना, लेकिन 27,000 का हमें क्या निकालना है? 20%। 20% बोला है ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन में। 27,000 गुणित 20/100, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमें कितना कर देना है? 20% कर। तो निकला 27,000 रुपये हमारा जो कर योग्य है। तो 27,000 का क्या करना पड़ेगा? 20% कर देना पड़ेगा। तो 1 0 1 0 कटा, 27 दूनी 54 और 0 कितना आया? 5,400 रुपये। मतलब 27,000 में हमें कितना कर देना है? 5,400 रुपये। समझ आया? तो टोटल गिनो तो कुल कर कितना रुपए हुआ? देखो 25,000 रुपये पहले दिया था, मतलब 2.5 लाख से 5 रुपये तक, 5 लाख तक 10% कर, तो कितना कर हुआ था? 25,000 रुपये हुआ। प्लस 5 लाख से ऊपर हो गया तो कितना कर दिया? 5400, मतलब 5,400। कितना बन गया? 0 0 ये 4 5 5 10 का 0, हासिल 1 2 और 1 3, 30,400 रुपये। इतना रुपये कर बना। अब ध्यान दो, शिक्षा उपकर कितना है? शिक्षा उपकर 3%। तो 30,400 का 3% निकालना पड़ेगा। क्या बनेगा? 30,400 गुणित 3/100, 2 0 कटा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, कितना आया? 312 रुपये हुआ। कितना बना? 312। अब देखो टोटल पहले कितना कर दिया था? 30,400। उसके बाद शिक्षा उपकर कितना दिया? 312 रुपये। तो टोटल कितना रुपए बन गया? अब कुल कर, हाँ 30,412 प्लस, अरे 30,400 प्लस 312, अरे जोड़ो ना पहले। तो टोटल बता रहे हो, पहले जोड़ेंगे कौन? और ऐसे थोड़ी ना लिखोगे। 2 1 4 3 7 और 30 का 30, 30,712 रुपये। गलत आया, 3 चौक 12, अरे हाँ 1 मिनट, 3 चौक 12 तो किए, लेकिन 3 तिया 9 नहीं किए। अच्छा हाँ, तो 912 ना। अब करें 2 का 2, 1 का 1, 9 और 4 13, 3 हासिल 1, तो 1 का 1, 31,312 आएगा। समझ आया? 31,312 रुपये। अब देखो प्रति माह कितना रुपए कर दे रहा है वो? 11 महीने तक हर महीना कितना रुपए कर दे रहा है? 1500। ये वाला लाइन मिटा दूं क्या? इसको लिख लेना, ठीक? नहीं, इसको मिटा रहा हूं ना, ऊपर का लाइन। चलो देखो क्या बोल रहा है? 11 माह तक कर, 11 माह का प्रति माह कर कितना है? 1500 रुपये। देखो 1 महीने में वो कितना रुपए कर दे रहा है? अरे यार इसमें देखो ना, 1 महीने में कर 1500 रुपये, तो 11 माह में कर क्या होगा? 1500 भागित, गुणा नहीं करोगे? 15 एकम 15, 1 15 एकम 15 और 1 16 और 2 0, कितना आया? 16,500 रुपये। अब देखो 11 माह में टोटल कितना रुपए कर दिया? 16,500। और कुल वार्षिक में कितना कर दिया? 31,312। तो लास्ट महीने का निकाले, अंतिम माह का कर सेम चौथे जैसे बन रहा है। देखो पिछली बार भी क्या किया था? 11 महीने तक 1600 रुपये कर दिया था, तो हमने पूरे 11 माह का कर निकाला था और कुल वार्षिक वाले में से घटा दिया था। देखो मुझे 20,000 रुपये टोटल देना है, मैंने 1 साल में कितना रुपए दिया? 20,000, और हर महीने थोड़ा थोड़ा रुपए करते हुए 11 महीने में 19,000 रुपये दे दिया। तो लास्ट महीने में कितना रुपए दूंगा? 1,000।
क्या करना पड़ा, 20,000 में से घटाना पड़ा। तो यहाँ पर वार्षिक ये वाला है, ये हमारा क्या है, वार्षिक है। तो 11 महीने का घटाना पड़ेगा। तो 31,212, अरे 31,312 माइनस 16,500 रुपये, इतना होगा। कितना आएगा, माइनस करो। 15,200। वाह, इसको इस छोटे से जगह में माइनस कर रहा हूँ। देखो 31,312, 16,500 को माइनस, ये 2 1, 13 में 5 घटाए 8, 8 5 13, एक वापिस, 11 में 7 घटाए 4 और 3 में 2 घटाए 1, 14,812 रुपये। मतलब अंतिम माह में कितना रुपए कर देगा, 14,812 रुपये। समझ आया? ये था। देखो समझो एक बार, कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए था, टोटल कितना खर्च किया, 73,000, बचा कितना, 5,27,000। अब हमें 2.5 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक, मतलब 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक क्या करना है, 10% कर देना है। इसलिए 5 लाख रुपए में से क्या कि हमने 2.5 लाख को माइनस किए, क्योंकि हमारा रुपया जो है 5,27,000 इसके बीच में आएगा ही नहीं, इसलिए 5 लाख में से 2.5 लाख को माइनस किए। कितना रुपये देना पड़ा, 25,000 देना पड़ा। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमारा ये पैसा आता है तो 5 लाख को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक तो हमने कितना रुपया कर दिया है, 25,000। तो 5 लाख को माइनस करोगे, कितना रुपया बचा, 27,000। 27,000 का हमें कितना देना है, 20%। तो 20% 5,400 हुआ। पहले कितना रुपए दिए टोटल कर, 25,000। उसके बाद कितना रुपए दिए, 5,400। टोटल कितना बन गया, 30,400। 30,400 में हमें शिक्षा उपकर देना है, शिक्षा आयकर। तो 30,400 का 3%, 912 आया। अब कुल कर कितना हुआ, देखो 30,400 रुपये, इन दोनों को जोड़कर कितना लाए थे, 30,400 रुपये लाए थे। और उसमें और कितना रुपये कर देना पड़ा शिक्षा के लिए, 3%, मतलब 912। तो टोटल हो गया 31,312। अब हर महीने क्या कर रहा है, 1,500 रुपये कर दे रहा है। कितना महीने तक, 11 महीने तक। 11 महीने तक दिया है, तो 11 महीने में 16,500 और अंतिम टोटल कितना दिया है, एक साल में 31,312 और अंतिम माह में 16,500 को माइनस कर दूँ तो 14,812 रुपये अंतिम माह में देगा। ठीक, लिखो।